नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अदिति। खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, आज निकल सकता है हल। गहलोत सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे, मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएंगे उपलब्धि। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने सरकार को बताया विफल, गहलोत सरकार के 2 साल पूरा होने पर दिया बयान। अब खबरें विस्तार से। किसानों के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को आज 22 दिन हो गए हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में चला गया है और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कमेटी गठन करने के निर्देश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने संकेत दिया है कि कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों और सरकार के बीच व्याप्त गतिरोध दूर करने के लिए वह एक समिति गठन कर सकता है, क्योंकि यह जल्द ही राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। इस मामले में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को तुरंत हटाने और न्यायालय में याचिका दायर की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे विरोध प्रदर्शन कर रही किसान यूनियनों को इसमें पक्षकार बनाएं। न्यायालय इस मामले में आज आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। राजस्थान की गहलोत सरकार के कार्यकाल के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पद के लिए तीसरी बार शपथ ली थी। गहलोत सरकार का दावा है कि पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव और नगर निगम चुनाव के चलते लगी आचार संहिता से सरकार का काम प्रभावित हुआ। सरकार ने अपने 2 साल में जनता के राहत के लिए क्या क्या कदम उठाए, इसके लिए अब मंत्री जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों की शपथ लेते ही चुनाव घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाने की घोषणा की थी। कैबिनेट के जरिए इसे सरकारी दस्तावेज बनाकर इसे जन घोषणा पत्र नाम दिया गया। 2 अक्टूबर को ही प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राज्य सरकार के सभी मंत्रियों ने दावा किया कि 501 वादे जो कांग्रेस पार्टी ने जनता के लिए किए थे, उनमें से 252 वादे पूरे कर लिए गए हैं, जबकि 173 जन घोषणा पत्र के वादों पर काम अभी जारी है। नागौर सांसद और आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने गहलोत सरकार के 2 साल के कार्यकाल को फेल बताया है। बेनीवाल का कहना है कि ब्यूरोक्रेट सरकार के मंत्रियों पर हावी हैं। आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने एक बयान जारी कर कहा कि गहलोत सरकार जनता से किए गए वादों के अनुरूप खरी नहीं उतर पाई है। आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान सरकार के 2 साल के कार्यकाल होने पर एक बयान जारी किया और सरकार के कार्यकाल को पूरी तरह विफल बताया। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार जन कल्याण की योजनाओं की क्रियान्वयन के लिए असफल रही है और जनता से किए वादे के अनुसार खरी नहीं उतरी। बेनीवाल ने अपने बयान में कहा कि बेरोजगारी भत्ते, रोजगार उपलब्ध करवाने, किसान कर्ज माफी, बिजली, पानी और स्वास्थ्य आदि मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता को तरसना पड़ा। उन्होंने कहा कोरोना जैसी विपदा आने के बावजूद सरकार सरकारी स्वास्थ्य संगठनों को सक्षम बनाने में विफल नजर आई। सूरतगढ़ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर से अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत 2 दिवसीय वैज्ञानिक पशुपालन प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह मनाया गया, जिसमें जिला मत्स्य अधिकारी डॉक्टर इरशाद मुख्य अतिथि रहे। मुख्य अतिथि ने आए हुए पशुपालकों को वैज्ञानिक विधि से मछली पालन करने के बारे में विस्तार से बताया। प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन की शुरुआत करते हुए केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर राजकुमार बेरवाल ने आए हुए पशुपालकों को देसी नस्ल की गायों की विशेषता और रखरखाव के बारे में बताया। प्रशिक्षण शिविर के अंत में सभी पशुपालकों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए गए। शिविर में अधिकतर महिला पशुपालकों ने हिस्सा लिया था। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पुलिस और प्रशासन ने जिले के सुभाष पार्क चौराहे पर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने के लिए जागरूक किया। इस दौरान जिला कलेक्टर वेद प्रकाश और पुलिस अधीक्षक अजय सिंह मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सुभाष पार्क चौराहे पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को मास्क पहनने की समझाइश दी गई। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने थे उनके चालान भी काटे गए। इस दौरान पुलिस नरसिंहपुरा एसपी और कलेक्टर ने शहर की सड़कों पर और दुकानों पर जाकर लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया। मास्क को लेके अभियान, क्योंकि अभी कोरोना जो है अभी गया नहीं है, इसलिए लगातार चल रहा है और कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए ये सब पहल की जा रही है। लगातार पुलिस और प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है। इसके साथ साथ एक अवेयरनेस अभियान भी
चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि मास्क लगाना क्यों ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों करना ज़रूरी है। सर, अभी कितने दिन चलाया जाएगा अभियान? ये अभियान आप लोगों को भी पता है, लगातार चल रहा है, निरंतर चल रहा है और आगे भी निरंतर जारी रहेगा। जब तक कोरोना जा नहीं जाए, जब तक कोरोना ख़त्म नहीं हो जाएगा, तब तक ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। आप सब लोगों को पता है कि अभी कोरोना गया नहीं। इसी तरह से हमारे बीच स्थित है, तो रोको टोको अभियान हमें जारी रखना पड़ेगा और उसी मुहिम में आज हम लोगों से बात कर रहे हैं कि मास्क बहुत ज़रूरी है, कृपया मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी मेंटेन रखें ताकि कोरोना को हम न्यूनतम स्तर पर रख सकें और हमारे अधोसंरचना पे ज़्यादा लोड न हो, ताकि कोरोना से होने वाले नुकसान को हम कम से कम कर सकें और किसी लेवल पे कहीं भी ये परेशानी न हो कि कोरोना बहुत हो रहा है और हमारा कोई भी क्रियाकलाप, सारे क्रियाकलाप भी चलें और कोरोना नियंत्रित हो। इस दृष्टि से हम लोग ये अभियान शुरू किए। जोधपुर के शेरगढ़ में बुधवार को विजय दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। विजय दिवस के अवसर पर शहीद वेलफेयर संस्था और पूर्व सैनिक परिषद द्वारा विजय दिवस के अवसर पर शहीद स्तंभ फलौदी रोड पर समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। राजस्थान पुलिस में कार्यरत कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक तक के रैंक के अधिकारियों को अब राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से अब पास जारी किए जाएंगे। राजस्थान में पुलिस वालों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा के लिए पास देने का मामला पिछले 1 साल से सरकारी फाइलों में उलझा था। मुख्यमंत्री गहलोत की स्वीकृति के बाद भी पास को लेकर मामला वित्त विभाग में अटका। इस पर अक्टूबर में संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें रोडवेज की तरफ से हर महीने 300 रुपये प्रति पुलिसकर्मी का भुगतान मांगा गया और भुगतान होने पर पास देने की सहमति जताई गई। राजस्थान रोडवेज और राजस्थान पुलिस के अधिकारियों की मंत्रणा के बाद रोडवेज की बसों में पुलिसकर्मियों को मुफ्त यात्रा के लिए पास उपलब्ध करवाने पर सहमति बन गई है। हालांकि पुलिसकर्मियों के वेतन से प्रति माह कटौती की जाएगी। कटौती कितने रुपए की होगी, अभी इसका कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसके साथ ही पुलिसकर्मी केवल राजस्थान की सीमा में राजस्थान रोडवेज की बसों में पास के जरिए निःशुल्क यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए डीपीके न्यूज के साथ।